ताजपुर, लुधियाना का एक छोटा सा गांव। यहाँ की तंग गलियां और पुरानी हवाओं में घुली हुई मिट्टी की खुशबू। यहाँ रहते हैं सुखविंदर सिंह, कपड़ों के एक व्यापारी जिनकी दुकान पर हर सुबह ग्राहकों की भीड़ लगा करती थी। पर धीरे धीरे उनका कारोबार गिरने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और परेशानियों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। सुखविंदर बताते हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, लगता था जैसे कोई दिक्कत हमेशा मेरा पीछा कर रही है। फिर एक दिन एक दोस्त की सलाह पर वह चर्च गए, वहां प्रार्थना की और उनके शब्दों में माने तो उस दिन से सब कुछ बदल गया। व्यापार चल पड़ा, बीमारी गायब हो गई और सुखविंदर को जिंदगी में एक नया रास्ता मिल गया। 2006 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। आज भी वो खुद को सुखविंदर सिंह ही कहते हैं, क्योंकि चर्च को उनके नाम से कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये सचमुच एक विश्वास का मामला था या कुछ और? ये कहानी केवल एक सुखविंदर की नहीं है। पंजाब के गांव से लेकर शहरों तक ऐसे सैकड़ों सुखविंदर की कहानियां भरी पड़ी हैं। धर्मांतरण के ये मामले, जो कि एक संगठित प्रयास है, ये न केवल विश्वास का सवाल है, बल्कि एक पूरे धर्म उद्योग की बढ़ते हुए मामलों का प्रासंगिक रूपांतरण है, जो है लालच, चमत्कार के वादे और मासूमियत का शोषण। तो आइए ब्रीफ बॉक्स के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कैसे धर्म का ये धंधा मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कि क्यों सारी सरकारें इस गोरख धंधे से अपनी आंख हटा लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत किस प्रकार हुई और किस प्रकार धर्मांतरण ने ईसाई धर्म के द्वारा भारत में अपने पैर पसारे। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत ब्रिटिश राज के साथ हुई। पहली सदी में सेंट थॉमस ने भारत में मिशनरियों की स्थापना करना प्रारंभ किया। मिशनरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धर्मांतरण का अभियान शुरू किया। 1834 में लुधियाना में पहला मिशन स्थापित किया गया। स्कूल, अस्पताल और अनाथालय जैसे संस्थानों ने धर्मांतरण का रास्ता खोला। गरीब और हाशिए पर खड़े समुदाय, जिन्हें समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये समानता और मुक्ति का वादा था। ये एक ऐसा सपना था जिसने कई लोगों को अपने धर्म से दूर किया और मजबूर किया ईसाई धर्म अपनाने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर मजहबी सिख पंजाब में कौन थे, बहादुरी से भरा हुआ इनका इतिहास क्या था और किस प्रकार ये लोग भेदभाव का शिकार हुए। सिख धर्म का जन्म ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ हुआ था। एक ऐसा धर्म जो इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि कर्म से पहचानता था। गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हर सिख गुरु ने समानता और मानवता का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक ने जातिगत भेदभाव को खुलकर नकारा। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सभी इंसान एक समान हैं। गुरु नानक जी ने संगत और पंगत की परंपरा प्रारंभ की, जहां सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे, चाहे वे किसी भी जाति के हों। और ये समाज में बराबरी का एक क्रांतिकारी कदम था। उनका जीवन का हर संदेश सर्वदा भला अर्थात सभी के कल्याण की बात करता था। सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यहाँ उन्होंने 5 प्यारे चुने जो अलग अलग जातियों से थे। उनका यह कदम यह संदेश देता था कि धर्म और वीरता के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने हर जाति से आए लोगों को समान रूप से सम्मानित किया। उन्होंने उन्हें सिंह और कौर की उपाधि दी, ताकि उनके नाम के साथ कोई जातिगत पहचान न जुड़ी रहे। गुरु गोविंद सिंह ने रंगरेटा समुदाय, जो कि मजहबी सिखों का समुदाय था, उनके बारे में कहा था, रंगरेटा गुरु का बेटा। यह वही समुदाय था जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा था। गुरु ने न केवल उनको सम्मान दिया, बल्कि अपनी कौम का हिस्सा बनाया। मजहबी सिख, जिन्हें रंगरेटा गुरु के बेटे कहा गया, वे भारतीय इतिहास के वीर योद्धा रहे हैं। लेकिन भेदभाव की धार इतनी गहरी थी कि समाज उन्हें हमेशा अलग रूप से देखता रहा।
आजाद होने के बाद भी मजहबी सिख एवं जट सिखों के बीच की ये जातिगत दूरियां और गहराने लगीं। मजहबी सिखों को एक ही कुएं से पानी भरने से रोका जाने लगा तथा गुरुद्वारों में उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की जाने लगी। और यही नहीं, कुछ गांवों में उनके लिए गांव के बाहर मजहबी गुरुद्वारे की व्यवस्था की गई। और इस तरह पंजाब के कुछ गांवों में एक ही गांव के अंदर 2 गुरुद्वारे दिखने लगे। एक गुरुद्वारा जो कि संपन्न वर्ग का होता था, जिसे जट गुरुद्वारा भी कहते थे, और एक गुरुद्वारा जो गांव के बाहर मजहबी गुरुद्वारा होता था। और जातिगत भेदभाव का ये जहर यही नहीं रुका। शमशान भूमि में मजहबी सिखों के लिए अलग से जगह बनाई गई और कुछ गांवों में मजहबी सिखों के शमशान भी अलग कर दिए गए। पूजा स्थल से लेकर शमशान स्थल तक मजहबी सिखों को अलग दर्जा दिया जाने लगा, जो कि विषमता पैदा करता गया। बेअंत कौर की माने तो उनका कहना है, जब अपने ही सम्मान नहीं देते तो मिशनरियां हमें समानता के सपने बेचती है। जातिगत भेदभाव का यह रक्तबीज पंजाब में धर्मांतरण का मुख्य कारण बना। क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज ने भेदभाव की इस प्रथा को एक अवसर के रूप में देखा और धीरे धीरे वह सम्मान मजहबी सिख एवं अन्य पिछड़ी जाति के समुदायों को दिया, जिससे वह धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित होते चले गए और पंजाब में क्रिश्चियनिटी ने अपने पैर पसार लिए। और इसी तरह पंजाब में ईसाई धर्म अपने पैर पसारने लगा। और वर्तमान में यदि देखें तो पंजाब के कुछ इलाकों को अब क्रिश्चियन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। खासकर गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर के कई गांवों में ईसाई धर्म का प्रसार इतना हो चुका है कि हर कोने में चर्च और प्रार्थना केंद्र नजर आते हैं। इन क्षेत्रों पर धर्मांतरण का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि कई गांवों में पारंपरिक गुरुद्वारों की तुलना में चर्च आज ज्यादा सक्रिय है। चर्च के बाहर पोस्टर और होर्डिंग्स लगे रहते हैं जो चमत्कार, मुफ्त सेवाओं, मुफ्त शिक्षा एवं मुफ्त राशन का वादा करते हैं। और ये वही इलाके हैं जहां कमजोर आर्थिक स्थिति और जातिगत भेदभाव से ग्रसित पिछड़ी जाति के पंजाबी सिख रहते थे। गुरदासपुर से अमृतसर तक मिशनरियों ने धर्मांतरण को एक संगठित रणनीति के रूप में पंजाब में फैलाया है। और यही वजह है कि पंजाब का यह हिस्सा धीरे धीरे एक नया धार्मिक नक्शा तैयार करता जा रहा है, जिसे अब क्रिश्चियन बेल्ट कहा जाता है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि पंजाब में फैल रही इन मिनिस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल क्या है, किस प्रकार से इनकी फंडिंग होती है। यदि हर इतवार देखें तो चर्च एवं प्रार्थना सभाओं में हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि इन सब गतिविधियों का खर्च कहाँ से आता है। इसके लिए हमने पंजाब की कुछ सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी कि उनके धर्मगुरु किस प्रकार एक सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बलजिंदर सिंह, जिन पर हत्या का एक मामला चल रहा था और वह जेल में थे, परंतु आज वे खुद को एक चमत्कारी हीलर कहते हैं। उनकी मिनिस्ट्री आज दुबई, मॉरिशस और जर्मनी तक फैली है। और इसी प्रकार एक और मिनिस्ट्री चलाने वाले हैं हरप्रीत सिंह देओल, जिनकी पत्नी और वे मिलकर ओपन डोर चर्च चलाते हैं, जहां चमत्कार के नाम पर लोगों से दान लिया जाता है। अमेरिका और यूरोप से भारी मात्रा में इन मिनिस्ट्रीज को फंडिंग मिलती है। इनकी वेबसाइट पर खुलेआम लिखा हुआ है 1000 रुपए का दान करें और आशीर्वाद पाएं। गूगल पे, फोन पे से पैसे देने की सुविधा भी दी जाती है। और यही नहीं, ये मिनिस्ट्रीज बिटकॉइन में भी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी के बावजूद यह कारोबार बिना पारदर्शिता के फल फूल रहा है। पहले गरीब सिखों को भोजन का लालच देकर, फिर शिक्षा का लालच देकर और अंत में नौकरी का लालच देकर इन मिनिस्ट्री से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोगों को और एनआरआई को प्रार्थना के नाम पर ठगा जाता है तथा उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती है प्रार्थना के नाम पर। और यही नहीं, कुछ मिनिस्ट्रियां आज काले धन को सफ़ेद में परिवर्तित करने के लिए भी कई सारे कार्य कर रही हैं। और काले धन का
ये गोरख धंधा धीरे धीरे इन मिनिस्ट्रियों की संपन्नता का निशानी बनता जा रहा है। और यही कारण है पंजाब के कई क्षेत्रों में आज हम बड़े बड़े चर्च और प्रार्थना सभाओं को देख रहे हैं। आज ये मिनिस्ट्रियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये मुंबई से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर तो कभी किसी बड़ी हस्ती को बुलाकर उन्हें पैसे देकर अपनी मिनिस्ट्री के बारे में अंधविश्वास और चमत्कार का प्रचार करती जा रही हैं। और आज ये मिनिस्ट्रियाँ पूरे पंजाब में अंधविश्वास और चमत्कार का एक गढ़ सा बन गई हैं। गूंगे के बोलने से लेकर लंगड़े के चलने तक, और एक प्रार्थना से कैंसर ठीक करने से लेकर एक स्पर्श से लकवा ठीक करने तक के वादे ये करती हैं। हर इतवार अलग अलग करतब दिखाती हैं। यहाँ तक कि मरे हुए इंसान को ये पादरी जिंदा कर दिखाते हैं। बलजिंदर सिंह जैसे पादरी जो समाज में खुलेआम अंधविश्वास को परोस रहे हैं, उनके आज यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और वो सब लोग इन्हें भगवान का एक फरिश्ता मानते हैं। उनके लिए हर बीमारी का इलाज एक प्रार्थना है, हर मुसीबत का हल एक प्रार्थना है जो कभी कर्म को आगे नहीं आने देते। बलजिंदर सिंह कहते हैं जीसस की शक्ति आपके हर दर्द को मिटा देगी और यह उनका सबसे बड़ा वादा है। और सोचिए, यह आपसे एक रेपिस्ट, एक कत्ल करने वाला व्यक्ति वादा करता जा रहा है। गांव में हर दीवार पर पोस्टर लगे हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा, कर्ज से मुक्ति, जीवन में खुशहाली, घर के लिए राशन, बच्चों के लिए शिक्षा। और ऐसे पोस्टर हर शनिवार को इतवार की प्रार्थना सभा से पहले बांटे जाते हैं और बांटी जाती है एक नई उम्मीद, एक नई आशा पंजाब के उस गरीब को, जो बनाती जाती है एक नया बाजार जहां विश्वास को एक उत्पाद की तरह बेचा जाता है। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों सरकार इस गोरख धंधे पर मौन साध कर बैठी है और अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। तो ये एक केवल धर्म का सवाल नहीं है, ये एक वोट बैंक की राजनीति भी है। पंजाब में ईसाई और मजहबी सिख एक बड़ा वोट बैंक है। यदि 2011 की जनगणना को ही देखें तो पंजाब में 3.5 लाख ईसाई थे, परंतु यदि अभी की रिपोर्ट्स को देखें तो पंजाब में आज की तारीख में 30 लाख से ज़्यादा कन्वर्टेड ईसाई हैं, जो मजहबी सिख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राजनीतिक दल उनके समर्थन को खोना नहीं चाहते, हालांकि वे इस धर्मांतरण को परोक्ष रूप से सपोर्ट भी नहीं करना चाहते। और शायद यही कारण है कि आज भी ईसाई धर्म का कोई भी रिप्रेजेंटेशन पंजाब के लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। परंतु वे भी अंदर खाते इस धर्मांतरण की राजनीति को इसलिए नहीं उजागर करना चाहते क्योंकि वे उनके लिए एक सबसे बड़ा वोट बैंक है। और वोट वाले दिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पिछड़ी जाति और मजहबी जाति के लोग एक साथ मिलकर वोट देते हैं। इसलिए कोई भी सरकार खुलकर इस प्रकार की मिनिस्ट्रीज़ का विरोध नहीं करना चाहती, क्योंकि धर्मांतरण का रोक लगने का मतलब है उनके भविष्य के वोट पर आने वाला संकट। और यही कारण है कि धर्म का ये कारोबार आज राजनीति के लिए भी सोने की एक खान बन गया है। जिस प्रकार राम रहीम जैसे संतों को सरकार पनाह देकर पनपने देती है, उसी प्रकार आज मिनिस्ट्रीज के पास्टर्स को भी पनाह देकर पनपने का मौका दिया जा रहा है। तथा सभी राजनीतिक पार्टियां इस जुगत में लगी है कि धर्म के नाम पर इकट्ठा करे गए इन मासूम लोगों के समूहों को किस प्रकार अपने फायदे के लिए प्रयोग में लिया जा सके। कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज एन ओपियम, अर्थात धर्म एक अफीम है। और यदि वास्तविकता की बात करें तो आज पंजाब में यह धर्म का अफीम एक और नए नशे की रूप में उभर कर पंजाब को अंदर से दिन ब दिन खोखला करता जा रहा है। सिख समाज को और हम सभी को अपने भीतर इस समस्या से निपटने के लिए सुधार करना होगा। हमें जातिगत भेदभाव को मिटाकर एक समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा। सरकार को इस प्रकार के धर्मांतरण के नेटवर्क की फंडिंग और संचालन को तोड़कर समाज के सामने पारदर्शिता स्थापित करनी होगी। ब्रीफ बॉक्स का मानना है कि धर्मांतरण एक व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए, लेकिन जब यह धर्मांतरण अंधविश्वास, चमत्कार और लालच के माध्यम से होता है तो ये धोखा और गोरख धंधा होता है। और कहीं ना कहीं हम सब इस धर्म के गोरख धंधे के पनपने के लिए जिम्मेदार हैं।
जिम्मेदार हैं समाज के पिछड़ी धारा के लोगों के तिरस्कार के लिए और जिम्मेदार हैं अंधविश्वास के बढ़ावे के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, मिनिस्ट्रीज के द्वारा किया जाने वाला ईसाई धर्म का ये धर्मांतरण वाकई एक धर्म की स्वतंत्रता है या शोषित वर्गों का और अधिक शोषण? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए बने रहें ब्रीफ बॉक्स के साथ, आपका अपना नॉलेज पार्टनर। ब्रीफ बॉक्स, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। यदि आपको अपने नॉलेज पार्टनर ब्रीफ बॉक्स का ये प्रयास पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप अपने नॉलेज पार्टनर से सुनना चाहेंगे।